बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे थे और हमने 3 लेक्चर इसमें डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट का। तो इसमें हमने जो असल हैं वो डिस्कस करने हैं। असल नंबर 9, कॉज एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कॉज एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब हमने क्या डिस्कस करना है इसके अंदर, उसी तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और उसके बाद हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट पे हमने क्या डिस्कस करना है, एमसीक्यू को। चलें जी, देखते हैं हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन फॉर मलेरिया अंटिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी जब थी उस वक्त मलेरिया के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी ये हमने बतानी है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स के लिए है, तो हमने इसके एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। इन दी लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, यानी कि मलेरिया लोगों को होता था, बहुत सारी सजेशन दी गई। तो उसमें से हमने देखनी है कौन कौन सी। बाय द टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन। 4 मेजर थी, तो हमने यहां पर कितनी डिस्कस करनी है, 3 डिस्कस करनी है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, यानी कि जहां जो एरिया मार्शी था वहां पर मलेरिया लोगों को ज्यादा होता था। दूसरा पॉइंट, क्विनीन, ये एक केमिकल था, एक कंपाउंड था, इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि जिन लोगों को मलेरिया होता था उनको क्विनीन दी जाती थी तो वो ठीक हो जाते थे, वो रिकवर हो जाते थे। तीसरा पॉइंट हमने लिखना है, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, यानी कि जो मलेरिया के पेशेंट थे लोग, उनके ब्लड के अंदर क्या पाया जाता था, प्लाज्मोडियम पाया जाता था। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रोटोजोन होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो चौथा पॉइंट था यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग नेट में सोते थे, नेट के अंदर सोते थे, उनको मलेरिया नहीं होता था। अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमने मेंशन कर दिए हैं। अगर हमने 3 पॉइंट्स लिख दिए तो हमें 3/3 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म मिल जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ एग ऑफ फीमेल मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो थी उसके एग की मैच्योरेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर होती थी। फीमेल मॉस्किटो नीड्स ब्लड ऑफ मैमल्स। उसको मैमल्स का ब्लड चाहिए था या बर्ड्स का ब्लड चाहिए था ताकि उसके एग की मैच्योरेशन हो सके। इसलिए वो काटती है, वो बाइट करती है मैमल्स को और बर्ड्स को फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। ये एक बड़ा शॉर्ट सा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट आएगी, वो किसको क्या हासिल करती थी, किसके लिए। तो आपको अगर आपने अपने इस क्वेश्चन के हवाले से जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर के हवाले से हमें क्या पता है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए है। तो हमने देखना है कि इसमें हमने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। डेंगू फीवर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। पहला पॉइंट आ गया, यानी कि मॉस्किटो की वजह से ही होती है। और मॉस्किटो के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये होता है। एक्सप्लेनेशन, मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंगू फीवर इज एडिस एजिप्टाई। अब ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। एडिस एजिप्टाई ये क्या है, ये एक हमारे पास मॉस्किटो है जो वेक्टर के तौर पे काम करता है, किसके लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए, डेंगू फीवर के पैरासाइट के लिए। डेंगू फीवर का पैरासाइट कौन होता है वो हम बाद में देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, एडिस मॉस्किटो हैज ज़ेब्रा लाइक वाइट ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी कि ये जो एडिस एजिप्टाई है, ये जो मॉस्किटो है इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक और वाइट स्पॉट्स होते हैं, जिस तरह के ज़ेब्रा के ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रिप्स और स्पॉट्स होते हैं।
अच्छा, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिख लिए। आप साथ ये भी बता सकते हैं कि ये जो एक डिजीज़ है एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम डेंगू वायरस कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके लिए 3 पॉइंट्स मेंशन कर लिए हैं। तो 3 पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा 3/3 का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरियल पैरासाइट है उसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था एक। अब हमने देखना है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। यानी कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली साइंस के अंदर, तो उसमें हम 2 चीज़ें देख रहे होते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। यानी कि 2 ग्रुप रखे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइंड एज ब्लड ऑफ 100 पेशेंट्स। 100 पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उसको टेस्ट किया गया। वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि इनको हमने क्या करना है, 100 लोग लेने हैं, 100 लोगों का ब्लड लेना है, उनकी हमने एग्जामिनेशन करनी है। अच्छा, फिर हमने कंट्रोल ग्रुप में देखना है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। यानी कि हमने क्या करना है, 100 पीपल लिए जो कि पेशेंट थे और 100 जो है वो हेल्दी थे, उनके लिए। अब हमने देखना है दोनों के ब्लड में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या उसमें ऐसी चीज़ आ रही है जो कि मलेरिया के जो पेशेंट हैं उनको मलेरिया काज कर रहा है, जो नॉर्मल है उनको वो कॉज नहीं कर रहा। डेफिनेटली वो जो डिफरेंस आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो पेशेंट है उनके अंदर क्या चीज़ चेंज आ रहा है, किस पैरासाइट की वजह से। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, इसमें हमने मेंशन करना है 1.1 के लिए और ये हमारे 3 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, हाइपोथेसिस और डिडक्शन के हवाले से। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट हाइपोथेसिस डिडक्शंस वर ड्रॉन ऑन मलेरियल पेशेंट। जो मलेरिया के पेशेंट थे जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे क्या हाइपोथेसिस बनाया गया था और क्या डिडक्शन बनाया गया था। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज formulated by French scientist Laveran in 1882। ये क्या हाइपोथेसिस था, देखेंगे प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमने जो लोग लिए जिनको मलेरिया था उनके ब्लड की जब हमने एग्जामिनेशन की उन्हीं के अंदर क्या मिला, हमें प्लाज्मोडियम मिला। तो वो साइंटिस्ट ने ये कह दिया, हाइपोथेसिस बना दिया कि ये जो प्लाज्मोडियम है बेसिकली यही मलेरिया की कॉज है। अच्छा, फिर हम देखते हैं हमने इसे डिडक्शन क्या ड्रॉ किया। हमने इसे डिडक्शन क्या ड्रॉ किया, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अगर मलेरिया की कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। वो कहता है कि जितने भी पेशेंट होंगे मलेरिया के उन तमाम पेशेंट्स के ब्लड में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। हमने कल भी बात की थी कि हमने यहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इफ़ एंड देन। यानी कि डिडक्शन के अंदर क्या इस्तेमाल होती है, इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन की जब बात आ जाएगी तो इसका मतलब है हम क्या बात कर रहे हैं, डिडक्शन की। तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, इसका पॉइंट डिस्कस किया। तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है जिनको हमने कंप्लीट करना है, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं जी हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने बेसिकल डिस्कस करना है जी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो भी डिस्कस करनी है। हमने यहाँ पर अफ्रीकन की कुछ बातें लिखनी हैं। तो फ्रीमैन अफ्रीकनस किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जिसमें से चंद एक हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। पहली बात, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। यानी कि वो जो लोग जो घरों से बाहर सोते थे, ओपन एरियाज में सोते थे, उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। दूसरा पॉइंट, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन अदर्स। तो यानी कि ऐसे लोग जो नेट्स में सोते थे उनको मलेरिया कम होता था। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। यानी कि ऐसे लोग जो स्मोक के करीब सोते थे, जहाँ पे धुआं होता था, उनको भी मलेरिया नहीं होता था।
जो उसने 20 पॉइंट्स लिखे थे उसमें से 3 हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो एफ ए किंग था उसकी हाइपोथेसिस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि उसने ये बताया था मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यानी कि जो मॉस्किटो हैं ये क्या करते हैं, ये मलेरियल जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसको ये शिफ्ट करवाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इसे अब डिडक्शन हमने क्या बनानी है जी, डिडक्शन के हवाले से हम देखते हैं। डिडक्शन में नंबर 1 देखिए, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन दी मॉस्किटो। इसका मतलब है प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो में मौजूद है, पेशेंट में तो होता ही होता है लेकिन उस मॉस्किटो के अंदर भी मौजूद होता है। दूसरा डिडक्शन, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अच्छा, मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम आया वो कैसे आया, इसने जब मलेरिया के पेशेंट को जब बाइट किया है तो उसके ब्लड से इसके सलाइवा में इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। जब ये वाला मॉस्किटो किसी और पेशेंट को जब ये बाइट करेगा तो वो मलेरियल पैरासाइट उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारे 2 डिडक्शन थे। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रोनाल्ड रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वर्किंग इन इंडिया। ये इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। परफॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो, हमने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया कि फीमेल को एग की मैचुरेशन के लिए ब्लड चाहिए था, सो दैट्स वाई यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं। टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इन दी मल्टीप्लाइंग इन दी मॉस्किटो स्टमक। उसने क्या किया, एक मलेरियल पैरासाइट लिया, उसने उस एक पेशेंट को बाइट करवाया उससे, और कुछ दिन के बाद उसने उस मलेरिया का जो मॉस्किटो था उसको किल कर दिया। उसके स्टमक में देखा कि क्या मौजूद है, बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम है जो कि मल्टीप्लाई कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, नेक्स्ट रोज यूज स्पैरोज इन हिज एक्सपेरिमेंट। अब उसने स्पैरोज का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो। अब उसने एनोफिलेज को नहीं बल्कि क्यूलिक्स जो एक मॉस्किटो है उससे इसने बाइट करवाया। सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ऐसी स्पैरो को बाइट करवाया जो स्पैरो किसकी थी, उसको मलेरिया हुआ था। देन अलाउड दीज मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज, द स्पैरोज गॉट मलेरिया। तो अब उसने क्यूलिक्स से भी यानी कि स्पैरो से स्पैरो में ट्रांसफर करवाया मलेरिया से, किससे, क्यूलिक्स के जरिए से। क्यूलिक्स भी क्या है, एक मॉस्किटो की टाइप है। तो उसने यहाँ पर देखा कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड में क्या ट्रांसफर हो जाता है, मलेरियल पैरासाइट ट्रांसफर होता है। लेकिन स्पैरोज में किससे ट्रांसफर हुआ है, क्यूलिक्स से। और एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन में किससे ट्रांसफर होता है, एनोफिलेज से। यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन द एंड हम देखना है, इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। एन इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एनोफिलेज मॉस्किटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। पहले एनोफिलेज को बाइट करवाया, किसको, एक पेशेंट को जो कि मलेरिया का पेशेंट था। देन द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर फ्यू डेज, उस मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रख लिया। देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, देन द पर्सन लेटर बिकम इल एंड विद मलेरिया। यानी कि क्या किया, एक मॉस्किटो को जो कि मॉस्किटो था उसको बाइट करवाया किसके साथ, यानी कि वो पेशेंट के साथ जो मलेरिया का पेशेंट था। फिर उस मॉस्किटो को कुछ दिन रखा, फिर उसने नॉर्मल पर्सन को बाइट करवाया, तो जो नॉर्मल पर्सन था वो भी मलेरिया का पेशेंट हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास थर्ड वन था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने इस सारे से रिजल्ट क्या निकाला है। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम स्प्रेड मलेरिया। यानी कि मॉस्किटो ही है जो क्या करता है, मलेरिया को स्प्रेड करवाता है और प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करवाता है। तो ये इससे हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था इस तरह से कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट था, एंड द लास्ट हमने इसके 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने। आप लोगों ने इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 5 ऑब्जेक्टिव हैं
और कमेंट के अंदर अपने मार्क्स भी बताने हैं। अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो YouTube में कमेंट के नीचे आपने बताना है कि 5 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, द मैक्सिमम ऑफ पीपल डाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब देखें, ये उस वक्त की बात हो रही है जब मलेरिया फैला हुआ था। तो जाहिर सी बात है उस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग किससे मरे थे? मलेरिया से मरे थे। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि वो मलेरिया से उनकी डेथ होती है। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हम मलेरिया की स्टडी कर रहे थे। और डेंगू से भी डेफिनेटली मरे हैं, एड्स से भी मरे हैं, हेपेटाइटिस से भी मरे हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली मलेरिया की बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर ही मलेरिया पे है, तो इसलिए इस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत सारे लोग मलेरिया से डेड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू F.A. किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपिंग कंडीशन ऑफ पीपल आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। यानी कि वो कौन से लोग हैं जो कहाँ सोते हैं और उनको मलेरिया होता है? अच्छा, इंडोर यानी कि जो घरों में सोते थे उनको मलेरिया कम होता था। नियर स्मोक फायर, जो स्मोक फायर के करीब सोते थे उनको भी मलेरिया कम होता था। विदाउट फाइन नेट्स, ऐसे लोग जो कि नेट्स के बगैर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। ऑल ऑफ दीज ऑफ अबव। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? हमारा आंसर है ऑप्शन है चार्ली, विदाउट फाइन नेट्स। बाकी तीनों जो है इससे इररिलेवेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यानी कि यहाँ पे अगर वो मॉस्किटो की बात करें कि मॉस्किटो क्या कर रहे हैं? स्प्रेड करते हैं मलेरिया को। देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज। यानी कि इफ, हमने पहले भी बात की, जब हमने यूज करना है इफ एंड देन की बात यूज करनी है, इफ एंड देन यूज करना है। इसका मतलब है ये क्या होगा? ये हम देखते हैं जी। ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? एक्सप्लेनेशन होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है बेसिकली। मतलब वो एक ऑब्जर्वेशन होती है और इसको जब हम डाटा में या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? हाइपोथेसिस बन जाता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जर्वेशन किससे बनाते हैं? 5 सेंसेस से करते हैं, यानी कि उसको हम टच करके या फिर सेंस करके या किसी तरीके से भी हम करते हैं। तो डिडक्शन के लिए हमने ये बात की है कि ये क्या होते हैं? इफ और देन को हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट था। थ्योरी लास्ट पे होता है जब हमारे पास हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाते हैं। वो टेस्ट हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है चार्ली जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय biting malarial patient. A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. तो ये हमारे पास क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है या थ्योरी है जी। इसका आपने आंसर हमें यूट्यूब चैनल में कमेंट में बताना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। प्लाज्मोडियम विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनोफिलिस बाइट अ। ऑप्शन है ह्यूमन, बर्ड, फिश और रेप्टाइल। इसका ऑप्शन भी आपने हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट में देना है। तो हमने दो MCQ आपके लिए छोड़े हैं, बाकी 3 मैंने करवाए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 5 करवाए हैं और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है। और हमने क्या करना है जी, इसको अपनी नोटबुक्स पर एज लिखना है और जो पैटर्न आपको बताया आपने इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह इससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ हमारी वीडियोस पर कमेंट भी लाजमी करने हैं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।